नमस्कार विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद भी दे रखा है और शून्यकों के वर्गों का योग भी दे रखा है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है उस चीज को हम लिख लेते हैं। तो दिया है बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये हमें दे रखा है बहुपद और उसके बाद इसके अंदर शून्यकों के वर्गों का योग भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम शून्य को माना बहुपद fx के शून्यक अल्फा व बीटा है। यहाँ पे हमें बहुपद के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा मान लिए हैं। माना बहुपद fx के शून्यक अल्फा व बीटा है। अब इसके बाद इसमें बोला गया है शून्यकों के वर्गों का योग शून्य। तो सबसे पहले तो हम दोनों शून्य को लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। शून्यकों का हमें करना है यहाँ पे वर्ग, तो हम इन दोनों का वर्ग कर लेते हैं। शून्यकों के वर्गों का योग यानी बीच में आएगा चिन्ह प्लस का। तो शून्यकों के वर्गों का योग यहाँ पे हमें दे रखा है 40। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेते हैं। पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से हम a, b और c के मान यहां से लिख लेते हैं। x स्क्वायर के जो गुणा में है वो मान a का, तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे a का जो मान होगा वो होगा 1। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। अब x के जो गुणा में है वो b का मान, x के गुणा में यहाँ पे माइनस का चिन्ह को साथ में लेना है, तो b का मान यहाँ पे हो जाएगा -8। उसके बाद c यानी अचर पद, जिसके साथ में कोई भी चर नहीं आया हो वो पद अचर पद, तो यहाँ पे c का मान है k। और यहाँ पे k ये जो अचर पद है k, इसी का मान यहाँ पे हमें इस प्रश्न के अंदर ज्ञात करना है। k का मान क्या कीजिए। अब देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे हम ये जो a, b और जो c के मान लिखे हैं, इनकी सहायता से हम शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा, इसको तो वैसे के वैसे लिख देना है बराबर। अब यहाँ पे ये जो व्यापक रूप लिखा था, इसकी सहायता से हमारे पास a b c के जो मान आए थे उनको हम अभी यहाँ पे काम में लेंगे। तो माइनस और b का मान यहाँ पे -8 है, तो -8 को कोष्टक में लिखना है। ये माइनस तो सूत्र से आ गया और ये -8 इस b का मान बटे a का मान यहाँ पे है a। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और भाग है a का, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया यहाँ पे 8 और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास इसके अंदर हमने दो शून्य माने अल्फा इंटू बीटा और इनका गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है c बटे a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इसको तो वैसे कैसे लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान, c यानी अचर पद, यहां पे हमने निकाला था c का मान है k, और बटे a यानी एक्स स्क्वायर का गुणा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a का मान यहाँ पे हमारे पास है a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, बट्टे में a का कोई मतलब है नहीं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया यहाँ पे मान, इसका मान आ गया k। इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों की सहायता से अब हम इसका आगे हल करेंगे। शून्यकों के वर्गों का योग हमारे पास 40 है, शून्यकों का योग हमारे पास 8 है, और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे हमारे पास से आया है k। अब यहाँ पे ये जो समीकरण 2 है शून्यकों के योग की, इसका हम यहाँ पे वर्ग करेंगे। तो ये जो है समीकरण 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने का, तो वर्ग करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर, और 8 का वर्ग करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 64। तो जो समीकरण 2 है इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 2 का वर्ग क्यों किया ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और बराबर में 64 वैसे के वैसे। अब हमने यहाँ पे समीकरण 2 का वर्ग इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान पहले से है, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी हमारे पास पहले से है। तो हम इस समीकरण के अंदर इनके मान रख देंगे तो हमारे पास प्रश्न का हल आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान हमारे पास यहाँ पे है 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे इसका मान लिख दिया 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे हमारे पास है k, और बराबर 64 वैसे के वैसे। अब यहाँ पे हम पक्षांतरण कर देते हैं, प्लस का 40 उस साइड में जाएगा, माइनस में बदलेगा, तो 2k ये तो वैसे के वैसे लिख दिया, ये 64 भी वैसे के वैसे, प्लस का 40 इधर आया बदल गया माइनस, तो 2k बराबर 64 में से 40 घटाएंगे तो आ गया 24। ये 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो k बराबर 24 बटे 2। तो 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा 12। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल।